झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को, आज तक चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तक दी? में भागीदार हैं, गठबंधन में बड़े भाई हैं और कह रहे हैं हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो वहां बैठे हुए। अरे भैया समर्थन जरूरत नहीं, आप सत्ता में एक फोन करिए और उनकी मांग पूरी करवा दीजिए। जेपी नड्डा जी जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक, राज्यसभा में नेता सदन है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में राज्य मंत्री, इन दोनों ने जाके बात की। चैलेंज करता हूं, कौन गया है भाई बात करने के लिए? उस स्तर का कोई व्यक्ति गया है? जो होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात यह होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो। इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है। जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी, एनजीओ एनटीए नाम की बनाई। एनटीए को इतना सुरक्षित, इतनी सुरक्षा कवच आप लोगों ने क्यों दी? जो एनटीए का फेलियर था ना सुधांशु जी, क्लियर फेलियर था या नहीं एनटीए का? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा बहुत ही भयंकर तूफानी रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि हेमंत सरकार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग खुद ही उनके विरुद्ध नारा लगाएंगे और उनके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस की गठबंधन की ये हेमंत सरकार चोरों के साथ संलिप्त है और सीआईडी जो है वो लिपापोती का काम करने का कोशिश कर रही है। दोस्तों, झारखंड में जो अभ्यर्थी आंदोलन में बैठे हैं उनका एक ही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम और जेपीएससी पीटी का एग्जाम को रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है वो सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि झारखंड सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था उसमें भयंकर रूप से धांधली हुई थी और ये वही सरकार है जिसने जानबूझकर सीजीएल में ज्वाइनिंग करवाया था। तो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक डिबेट हुई है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ वास्तव में कौन खड़ा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, वाटर बाउंड्री उसे कहते हैं जो कांग्रेस कर रही है। यहां पर तो वो जंतर मंतर तो नहीं गए, क्योंकि उनको अपना पर्सनल फुटेज खींचना था, मीडिया में अपना पर्सनल फोकस लेना था, इसलिए जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहले लोटपोट हुए, उसके बाद गांधी स्मृति पे गए, फिर इंदिरा भवन में प्रेस की, फिर जैसे वो कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, हाइड्रोजन बम फटेगा, वैसे भी एक एज यूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के स्वांग और निरंतर संसद को चलने में अवरोध उत्पन्न कांग्रेस के लोगों ने किया। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनके मन में छात्रों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी परीक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था का कोई विषय नहीं है। इनके मन में राजनीति की कुटिलता और देश में अराजकता पैदा करने का विषय, और उसका बात तो सही है। प्रमाण देखिए, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे भी हैं, कैसा असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, कैसा निंदनीय बयान दे रहे हैं। हाँ, पहले 25 दिन भूख हड़ताल में बैठे, लाठीचार्ज खाएं, उसके बाद हम देखेंगे। इसको आप राहुल गांधी के उस बयान से कनेक्ट कर सकते हैं जो आज राहुल गांधी करे थे कि माफी देने वाले पीएम होते कौन है। सही में आपकी तो वो खानदानी स्टाइल है ना, जो खड़गे जी के बेटे बोले हैं, प्रियांक खड़गे, वही बात है। आप तो उसी परंपरा के हैं ना जिसमें राजीव गांधी ने कहा था माफी अभी थोड़ी मांगते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, 3-4-5 हजार सिख मर गए थे, क्या फर्क पड़ता है। आप तो उस परंपरा के ना, माफी थोड़ी मांगते हैं। इंदिरा जी का चुनाव रद्द होगा तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। आप तो उस परंपरा के हैं कि अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठता है तो स्वतंत्र भारत के बाद पहली भूख हड़ताल, मैं पूरा एक वाक्य पूरा कर लूं, पोट्टा भी श्री रामलू ने की थी 19 अक्टूबर 1952 से, और 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल पे। कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं गया गांधी के स्वयंभू नंबरदार स्वतंत्र भारत की पहली भूख हड़ताल में व्यक्ति को मरने दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है, छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। सुधांशु जी, ठीक है, आपको मैंने सेंटेंस पूरा करने दिया, लेकिन सुनिए ना सुधांशु जी, लेकिन वो लाइन जो उनकी है वो कह रहे हैं कि 25 दिन करने दो आंदोलन, फिर लाठीचार्ज करेंगे, जस्ट लाइक दे डिड, जैसा उन्होंने किया ये सब करके तब इस्तीफा दूंगा। तो वो तो आप पर टिप्पणी कर रहे थे। तो अगर उन्होंने ये वाक्य बोला है तो जितने भी व्याकरण के आचार्य हों, लाखों दर्शक देख रहे हों, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो उसी परिस्थिति में है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान थे। बहुत स्पष्ट हो गया। इसका मतलब तो अब ये विषय खत्म हो गया। मतलब कांग्रेस पार्टी का उन्होंने खुद हिट विकेट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि वो उसी परिस्थिति में खड़े हुए हैं जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान जी पर आरोप लगाते थे, और इसके बावजूद वो इतने असंवेदनशील हैं कि वो ये कह रहे हैं पहले ये करो, उसके बाद हम ये करेंगे। और एक और बात मैं कह दूं, ये जो स्टेटमेंट दिखाया गया, जरा उसकी भाव भंगिमा और तेवर देखिए। सब कुछ शब्द ही नहीं होते हैं, वो जो टोन एंड टेनर होता है, जो आपका एक्सप्रेशन होता है,
जिसे कहावत होती ना, एक कही बैनन अनेक कही नैनन। तो जो बैनन यानी जो शब्द कह रहे थे, इसके साथ जो उनके नयन कह रहे थे वो दिखाई पड़ रहा था, अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रमाण। इसीलिए मैं छात्रों से कहूंगा, बहुत सजग रहने की आपको आवश्यकता है। ये अवसरवादी अराजकतावादी तत्व सिर्फ आपको मोहरा बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड और कर्नाटक इसके प्रमाण। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अब आलोक शर्मा जी, फोकस आप पर है, क्योंकि दो ऐसे राज्य जहां पर आज छात्र जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसमें एक कर्नाटक है, तो वहां पर प्रियांक खड़गे जी ये कहते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ वही सब कुछ यहां पर हो तब इस्तीफा दूंगा। ये कहां से ये दलील सही टिक सकती है? और क्या झारखंड में सरकार में शामिल होने की मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप लोग नैतिक समर्थन इन बच्चों को देने को तैयार नहीं है? एक भी पोस्ट, एक ट्वीट नहीं आया है झारखंड पर। देखिए, दो सवाल अंजना जी, दो सवाल के हिस्से आए। सबसे पहला आपने प्रियांक खड़गे जी के लिए सवाल पूछा, कर्नाटक वाला। उन्होंने बिल्कुल वो तेवर कड़े करके भाव भंगिमा की जो बात सुधांशु भाई ने कही, वो बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में तंज कसा गया है कि हमारे यहां पर वैसी हालत नहीं है, तुलना मत कीजिए। हर चीज को तुलना करना ही वाटर अबाउटरी होती है, हम उस चीज की तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत दिन तक ये कहते रहे केरल में पेपर आउट हो गया, केरल में भी पेपर आउट नहीं था। कर्नाटक में जवाबदेही तय होगी कि किस तरह से पेपर में डुप्लीकेसी हुई है, एमए हिस्ट्री के पेपर में और पीसीएस के जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर में, उसका क्वेश्चंस की रिपीटिशन है। जवाबदेही तय होगी। जहां तक बात दूसरा हिस्सा आपका है झारखंड का, झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को, आज तक चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी? दो चीजों में फर्क है, एक तरफ नियत और नीति दोनों में खोट नजर आता है। 2024 में भी पेपर आउट हुआ, 48 लोगों को 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जिस दिन कानून पास होता है संसद के अंदर, उसी दिन दो डबल इंजन की सरकारों में पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। अगर वहां पर झारखंड में एक्शन नहीं हुआ होता तो हम पूरी तरह से झारखंड की सरकार, चाहे वो हमारी कोएलिशन की सरकार है, हम सवालिया निशान लगाते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी चीज, वहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बच्चों के साथ बैठी हुई है। हमारे महानगर के अध्यक्ष रांची के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। हम बच्चों से दूर नहीं हैं। भाव भंगिमा और तमाम चीजें तो मोदी जी की देखनी चाहिए। स्वांग तो मोदी जी रच रहे हैं, राहुल जी नहीं रच रहे हैं। स्वांग तो मोदी जी 11:30 बजे आकर कभी रील इस तरह की, कभी उधर की, लेकिन बच्चों ने रील बनाना भी सिखा दिया उनको। मुझे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था की बात अभी सुधांशु भाई ने कही, अगर नीट के पेपर में आउट होने पे 2 साल पहले अगर पेपर लीक कैसे रोका जाए इस पर काम सीरियसली किया गया होता तो मैं समझता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाता। ठीक है, आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। आरएसएस और बीजेपी, जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर जी। मैं कहता हूं कि पूरी तरह से परीक्षा व्यवस्था को रोकने में, परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई। अगर वहां पर हाईकोर्ट फटकार लगाएगा, हम सरकार के बिल्कुल मुखर होकर हम उसके विरोध में रहेंगे, चाहे मंत्री हमारा ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन क्या राज्यों में आलोक जी, ठीक है, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए सर, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना। क्या आलोक जी, कर्नाटक में, झारखंड में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? यहां पर तो इस्तीफा लेने के बाद ऐसा लगा जैसे कि अब तो भाई पेपर लीक ही रुक जाएगा। एक तो अकाउंटेबिलिटी क्या यहां पर नहीं है, और वहां पर छात्रों से जाकर संवाद सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप लोग यही तो शिकायत कर रहे थे ना कि सरकार जाए जंतर मंतर पर बात करे। आखिरकार उन्होंने जिस भी तरीके से हो अपना बात किया, घर पे बुलाया, वहां गए, यहां गए, जो भी हुआ, आपकी तरफ से सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो जो देवेंद्र महतो जी हैं वो भी भूख हड़ताल पर है। आलोक जी, हड़ताल से शुरू कर लेते हैं। एक गंगा सफाई के लिए जीडी अग्रवाल जी थे, ऋषिकेश में 113वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी और बीजेपी के तमाम लीडर्स, वो आरएसएस से भी और बीजेपी से भी जुड़े रहे। प्रोफेसर साहब से मिलने कोई भी नहीं गया। हमारे यहां पर अगर कोई इस तरह से बैठा हो तो जरूर जाना चाहिए और हम जाएंगे भी, सरकार भी जाएगी। सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे तुरंत उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं हुआ। सरकार ने पूरी तरह से कसम खा रखी थी। एक दिन पहले इंडिया टुडे ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती थी, सरकार ने तो मजबूरी में इस्तीफा लिया है जब देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। जब सरकार को यह लगने लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हमारी हालत खराब है, तब जाकर इन्होंने उनका इस्तीफा लिया है। वो इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं था, जनता ने उनको बर्खास्त किया था। अब इन्होंने कहा साहब छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। जो खुद की अपनी डिग्रियां जिस व्यक्ति की नहीं पता हो, वो परीक्षा पे चर्चा करता हो, तो जनता को सतर्क रहना चाहिए, छात्रों को तो खास तौर पर। बात तो सही है। 2 करोड़ रोजगार देंगे और पता नहीं कौन कौन से वायदे युवाओं के लिए हुए थे, तो युवा अब समझ चुके हैं। सुधांशु जी उनकी जवाब भाषा दीजिए, के ऊपर उसके आप बाद से मैं डिस्कशन नीलम कर जी के सकते पास हैं, उनकी जाऊंगा। भाषा के प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। जी जी आलोक जी। लेकिन हम केवल ये कहना चाहेंगे कि राजीव गांधी जी ने किसी भी रूप में माफी मांगने से मना नहीं किया था। उनका बयान जो था वो बड़े पेड़ वाला, उसको भी तमाम तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। और हमने तो 84 में जो हुआ उसके लिए संसद में भी माफी मांगी और संसद के बाहर भी माफी मांगी। हमने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी। आज प्रधानमंत्री महोदय एक 15 साल की बच्ची को माफी मंगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी सांसद
जो पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कहती है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द बोल दें। ठीक है सुधांशु जी। 3 पॉइंट। स्वांग रचाना किसे कहते हैं बहुत स्पष्ट है। झारखंड की सरकार में भागीदार है, गठबंधन में बड़े भाई हैं और कह रहे हैं हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो वहां बैठे हुए। अरे भैया समर्थन जरूरत नहीं, आप सत्ता में एक फोन करिए और उनकी मांग पूरी करवा दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप क्या जवाब दे रहे हैं? अगर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तो हम इस पे करेंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, ये पंजाब में आप तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी, तब तो आप नहीं करेंगे पंजाब में हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तब हम इस्तीफा मांगेंगे। ये होता है पंजाब में सीधे मांगेंगे, दिल्ली में हल्ला मचाएंगे, वहां कहेंगे सत्ता में रहकर भी हम साथ में हैं, हम विरोध में नहीं है। यही जो आपकी जो सोच है ये बच्चों के सामने बहुत साफ साफ उजागर हो जाती है कि आपकी वास्तविक सोच क्या है और आप किस प्रकार का दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूंगा, अगर वास्तविक संवेदनशीलता है तो वो राज्य दर राज्य और वह परिस्थिति दर परिस्थिति और वो मंत्री दर मंत्री बदल नहीं सकती, वो एक ही रहना चाहिए। जैसे आप लोग चुनाव में भी कहते थे झारखंड में तो चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, कर्नाटक में अच्छा काम किया था, बाकी जगह गड़बड़ किया था, वैसे ही झारखंड में संवेदना अलग है, कर्नाटक में संवेदना अलग है, पंजाब में संवेदना अलग है, दिल्ली में संवेदना अलग है। चोर बहन का लोड़ा है। चलिए अब जवाब इसका आप दें, उससे पहले एक बार नीलम मिश्रा जी के पास चलते हैं। नीलम जी, आपकी सरकार, हेमंत सोरेन जी खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, क्यों नहीं बात करने की कोई पहल हो रही है वहां पर छात्रों से? और आलोक जी कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन छात्र तो नहीं हट रहे हैं वहां से। भाई छात्र तो लगातार लगे और मतलब उनकी बातें आप सुनिए तो बहुत पीड़ा में वो भी है, लगातार इतने दिनों से छात्र बैठे हैं। नीलम जी देखिए अंजना दी जी, छात्र कहीं के भी हो, झारखंड के हो, जंतर मंतर के हो या देश के किसी भी कोने के हो, छात्र होते हैं, उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छात्रों के मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण किया जाता है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बातें हैं। और जहां तक मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी डे 1 से किस तरह से संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ हैं, यही कारण है। उनकी गंभीरता को देखिए, रातों रात उन्होंने सीआईडी का जांच बिठाया, जेपीएससी कार्यालय में रेड पड़ता है, वहां के सारे दस्तावेज मतलब कब्जे में लिए जाते हैं, रातों रात जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है और भी सभी जेपीएससी के सदस्य जो है वो पूछताछ में लगे हुए हैं, पूछताछ उनसे चल रही है। 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो मुख्य आरोपी है सुमन सौरभ, आंसू का नेता का बेटा है, यही भाजपा के गठबंधन। और आपको मैं बता दूं, अभी छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ाने दीजिए, बड़ी बड़ी मछलियां जब पकड़ाएगी ना तो भाजपा का असली चेहरा और एक बार सामने आने वाला है। यही उपद्रव मचाने वाले हैं झारखंड में, और देश में जहां भी उपद्रव मचता है उसके सब करता धरता यही लोग होता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि झारखंड के अंदर जेपीएससी को मतलब पीछे धकेलने वाले यही बाबूलाल मरांडी जी हैं। जब ये पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बनते हैं, पहला जेपीएससी का जब एग्जाम होता है तो यही बाबूलाल मरांडी जी, इतना भ्रष्टाचार उसमें होता है कि अभी तक दिलीप प्रसाद सहित जितने भी लोग हैं उनके साथ जेल के अंदर है और उनके साथ जो भी है कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ये तो इन लोगों की हालत है। और इतने 16 सालों तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शासन में रहने के बावजूद भी हार्डली हमको लगता है 4 से 5 जेपीएससी एग्जाम करवा पाए। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने 6 साल के कार्यकाल में 5 बार 5 जेपीएससी बैकलॉग जेपीएससी एग्जाम करवा रहे हैं। तो ये है इनकी गंभीरता और संवेदनशीलता। आपको ये साले का खोपड़ी तोड़ साले का समझना पड़ेगा। और किस प्रकार से सीआईडी का जांच चल रहा है, ताबड़तोड़ दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, डिजिटल जांच हो रहा है, सारा चीज। आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को यहाँ सुधांशु जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बड़ा यहाँ पर व्याकरण और गणित का ज्ञान दे रहे थे कि ये व्याकरण और गणित, बताइए ना ये कौन सा गणित है जो सोनम वांगचुक को आप लोगों ने चीन का एजेंट बताया, उसी सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में जाकर के आप भूख हड़ताल भंग करवाते हैं। तो आज तक किसी भी केंद्र सरकार को देखे हैं क्या कि चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट देशद्रोही को जाकर के भूख हड़ताल तुड़वाता है? तो किस प्रकार का नैतिकता है? मतलब छात्रों के विषय में कोई नैतिक अधिकार भाजपा को है ही नहीं कि छात्रों के विषय में ये बात करें। सिर्फ नाटक नौटंकी करके पूरे देश में कैओस फैलाने का काम करते हैं। जंतर मंतर में क्या हुआ छात्रों के साथ? 23 दिन तक छात्रों पे लाठियां चलती है, वाटर कैनन, पैलेट गन, क्या व्यवहार हुआ? 2-3 लड़की वहां भी मरती है, 23-24 बच्चियां मर गई, उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं। और जंतर मंतर से झारखंड का तुलना किया जा रहा है जो बिना भाजपा के। नीलम जी एक सेकंड नीलम जी सुनिए, थोड़ा सा बीच में सुन भी लीजिए, काउंटर क्वेश्चन जब हो तो सुन लेना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं, एक तो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर जब वो बैठे उनकी बात मानी गई, फिर वो आंदोलन कॉल ऑफ किया उन्होंने। आपके झारखंड में, रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो आपके उठाए गए कदम से अभी छात्र नहीं माने हैं। वो तो 10 तारीख को कह रहे हैं कि हम विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। तो आपको जो बीजेपी पर हमला करना है उस पर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि आप लोग क्या करेंगे और आप लोग देवेंद्र महतो से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो भूख ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हड़ताल पर है। या अगर सीएम साहब की बात हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है जानकारी ना हो।
सीएम साहब के साथ उनके नेतृत्व में सारी प्रक्रियाएं चल रही है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, छात्रों के साथ गलत नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल छात्र के साथ है, पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ है। रिजल्ट देखने लायक होगा और जो एक्शन लिया जा रहा है अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक पूरे देश में ऐसा एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिला। जो रातों रात जेपीएससी में छापा मारते हैं, सीआईडी से छापा मरवाया जाता है, पूरे प्रशासन का इस्तेमाल कर वही बात है ना नीलम जी, वही बात है कि देखिए यहाँ पर इतने दिनों तक ये लोग भी पेपर लीक पर आंख बंद करके बैठे रहे और फिर हालत ये हुआ कि बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा। भाई आंखें बंद करके ही बैठे थे तभी तो ये हुआ स्थिति। आप लोग भी वैसे ही बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए नीलम जी, एक सेकंड, ये कोई पहली बार तो वहां पर हो नहीं रहा है। आप भी जानती हैं रांची में कितने इस तरह के मामले होते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है रांची की। आप मुझे बताइए कि अभय तिवारी कौन है मैम? अभय तिवारी जो कि कोई और नहीं, सीआईडी जिस अभय तिवारी का इशारा कर रही है, ये अभय तिवारी कौन है? चोर है, बहन का लोड़ा है। बिल्कुल, टीडीपीएल जो कंपनी थी उनको इन्हीं के देखरेख में वो टीडीपीएल कंपनी थी। सोचिए। और ये मुख्य आरोपी हैं। और ये गोड्डा जिले में इनकी ब्लॉक जांच हो रही है। सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात है, सरकारी अधिकारी है मैम। और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस टीडीपीएल जिसका आप नाम ले रही हैं उसकी कंपनी से भी मिला हुआ था, जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही है। इसने बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाली हुई हैं सिर्फ पेपर लीक से, और ये सरकारी अफसर बना हुआ था। और ये सब तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, फिर भी उसी कंपनी को काम। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिल गई? लेकिन धीरेन्द्र जी, अब आपके पास जल्दी आ रहे हैं, एक बार एक बोल ले वो, उसके बाद से सुधांशु जी आप और आलोक जी जवाब दीजिएगा। बड़ा सवाल यह है कि यहां पर यह हुआ इसलिए वहां पर होना है। भाई ये ऐसा मुद्दा है ना जिस पर हर सरकार को जवाबदेह बनना होगा, क्योंकि ये मतलब ये बहुत सालों का गुस्सा है छात्रों का जो निकल रहा है। धीरेन्द्र जी। अंजना जी देखिए, जंतर मंतर पे हुआ तब भी लोक जनशक्ति पार्टी ने चिंता करी और समाधान निकला। यहाँ पर भी हमारे विधायक गए हैं, देवेंद्र महतो जी के पास ही अभी वो होंगे और उनका मत छोटी सी मांग है, सीआईडी पर उनको भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहां, वो तो बेचारे इतने अच्छे से मांग कर रहे हैं, क्या सत्ता के शीर्ष तक उसके कनेक्शन है? इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? महज आप किसी जो आरोप आप लगा रहे थे यहाँ पे, क्या इनके सत्ता में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री तक इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उनकी मांग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मांग अगर है कि सीबीआई से जांच हो और ये भी देना चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, तो इसमें सरकार को सीबीआई जांच मांगने में क्या परहेज है? किसको बचाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी या वहां पे ठीक है, इसका जवाब हम धीरेन्द्र जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ आलोक जी से। ठीक है, एक लाइन में पूरी कीजिए बात, पूरी कीजिए धीरेन्द्र जी। आज देवेंद्र महतो जी जिस विभूति का फोटो लेकर के बैठे हुए हैं चित्र, आज उनका पुण्यतिथि है, हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। क्या इतने छात्र आंदोलन से लेकर के हर एक आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, आज आंदोलन के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, सेलेक्टिव होते हैं? तो सेलेक्टिव कहीं ना कहीं साजिश को जन्म देता है कि क्यों अगर एनडीए की शासित राज्यों में अगर परीक्षा लीक होती है या कोई इस तरह की बातें होती है तो ये लोग आंदोलन करने चले जाते हैं। और रांची में ही तो आंदोलन हो रहा है, कोई कराची में तो आंदोलन हो नहीं रहा है कि उस पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी चुप बैठे रहे। सवाल मेरा ये है, आलोक जी जवाब दीजिए इसका। और आलोक जी इस बात का भी कि छात्र अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं उनकी मांग माननी? भाई दिल्ली में भी मांग तो मानी गई ना उनकी, शब्दशः। बात तो सही है। देखिए, मैं समझता हूं कि छात्रों ने तो नीट के पेपर के बाद खुद ही थाने जाकर एफआईआर कराई थी। वहां तो सरकार खुद कार्रवाई कर रही है। आपने जिस कंपनी का नाम टीडीपीएल का लिया, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी का नाम लिया, वो भी अरेस्ट है, उसके 8 साथी भी अरेस्ट हैं। वहां पर जेपीएससी के चेयरमैन भी अरेस्ट हैं, एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता भी अरेस्ट हैं। मैं समझता हूं अगर इस तरह की कार्रवाई नीट में एनटीए के ऊपर की गई होती तो बच्चों का इस तरह से गुस्सा नहीं फूटता। मैं कहता हूं वहां पर आप कह रहे हैं कि टीडीपीएल को के अधिकारी कोई थे, उसका कनेक्शन था वहां पर। मैं तो साफ कह रहा हूं विनीत जोशी की क्या भूमिका थी, जिनको एचआरडी सेक्रेटरी से हटाया गया, इनोवेटिव व्यू कंपनी से उनका क्या लेना देना है? क्या सीबीआई ने जांच की? तेलंगाना और झारखंड में नीट की परीक्षा वाली कंपनी इनोवेटिव व्यू 2 साल भी काम नहीं कर पाई, 1 साल में वहां से तेलंगाना और झारखंड से भगा दी गई। क्या यह सच नहीं है? मैं फिर कहूंगा कि आजसू का जो नेता है, जिसका बेटा, जिसकी ओएमआर शीट लीक हुई है, जांच इस एंगल से भी हो रही है कि भाजपा ने कहीं जानबूझकर अपने नेता के बेटे से इस तरह का कांड तो नहीं करवाया है कि वहां की सरकार को हम बदनाम कर सकें। AK-47 तो नहीं चली कहीं पर भी, पैलेट गन तो नहीं चली, वहां पर 22 बच्चों ने सुसाइड तो नहीं किया। मैं समझता हूं दोनों को कंपेयर करना गलत है। वहां पर अगर एक्शन नहीं होगा तो हम भी आवाज उठाएंगे, हम छात्रों के साथ खड़े। आलोक जी, छात्र आंदोलन खत्म नहीं कर रहे ना, सरकार के खिलाफ बोलूंगा। छात्र तो बैठे हुए ना आलोक जी, अगर आपका ये एक्शन काफी मानते छात्र तो वो आंदोलन खत्म कर देते। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फिर कहूंगा कि अगर बच्चों के मन में अभी भी कोई चीज है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर उनके साथ बैठे हैं, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए बीजेपी के कौन से लीडर्स थे जो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने व्यवस्था की? किस यही नहीं, अभी और सुनिए। ने कहा कि ये बच्चे नहीं है वहां पर,
यहां पर तो बीजेपी के तमाम ठीक है, लीडर्स ने सुधांशु कहा जी, अब जवाब बच्चे नहीं दीजिए। है, कोई कह रहा आतंकी है, कोई कह रहा पाकिस्तान फंडिंग है, कोई चाइना फंडिंग है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आपके आज तक चैनल पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला जिनके प्रमाण नहीं थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जंतर मंतर पर। तो बीजेपी वालों ने हर तरह से उनको बदनाम करने का ठीक है। प्रयास किया। हम सुधांशु छात्रों जी, के साथ खड़े। क्या- अंजना जी, मैं वादा क्या करता हूं, आंदोलन? पहला व्यक्ति रहूंगा हाँ। जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बोलूंगा। कब? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर एक्शन नहीं होगा तो, अच्छा, ठीक है समझिए। अगर एक्शन एक्शन नहीं होगा तो सबसे पहला व्यक्ति होगा। 21 जून का पेपर हुआ, नीट का पेपर, उसमें फिर धांधली हुई। तो एक्शन महाराष्ट्र में और एक्शन झारखंड में, एक्शन के बाकी नाम पे पूरा में आपको क्या सब चाहिए जगह धांधली हुई। आलोक जी? उसके बाद एक्शन बच्चे- किसको माना जाएगा? आपने कहा कि एक्शन नहीं होगा तो मैं बोलूंगा हेमंत सोरेन के खिलाफ। एक्शन किसको माना जाएगा? देखिए अगर ऐसा होगा कि इनमें से जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, अगर इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होगी जैसे बीजेपी के शासनकाल में यहां पर सीबीआई ने किया, जरूर बोलेंगे। इनको सजा नहीं होगी, जरूर बोलेंगे। अगर मुखिया को, संजीव मुखिया को जिस तरह से बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी, अगर वहां पर किसी को मिलेगी तो हम जरूर बोलेंगे। ठीक है, और संसद में भी बुलाएंगे, संसद में भी मुद्दा उठाएंगे, संसद में भी उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, संसद में भी बिल्कुल उठाएंगे। संसद में मुद्दा उठाएंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले मैं जैसे आज ही- तक को उठाऊंगा अगर उनके ठीक- खिलाफ सख्त ठीक- कार्रवाई नहीं होगी तो। ठीक है सर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे